non-communicable diseases caused. You learned that non-communicable diseases like cancer, diabetes, and asthma are linked to lifestyle, diet, and or environment. They are the most common cause of death in India. In grade 6, you also learned about diseases like scurvy, anemia, and goiter, which are caused by the lack of specific nutrients in the diet. They are called deficiency diseases and are also non-communicable. तो कम्युनिकेबल डिसीज़ तो हमने अभी देख लिया पहले पार्ट में. अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कैंसर, आस्थमा, ये सब जो है इन सब के कारण भी बहुत सारे लोग मरते हैं. तो ये इनकी कारण होती है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट और एनवायरनमेंट भी कुछ हद तक इसका कारण बन जाता है. और कुछ ऐसे भी डेफिशिएंसी डिसीज़ भी होती है जैसे कि स्कर्वी, अनीमिया, गोइटर, ये सब कुछ वाइटामिन्स की या कुछ चीज़ों की न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाती है डेफिशिएंसी डिसीज़ेस. ये भी नॉन कम्युनिकेबल होती है, ठीक है, ये स्प्रेड नहीं हो जाता. Diseases such as cancer, diabetes, and asthma may often persist for a long time, more than 3 months, and are referred to as chronic diseases. तो chronic diseases वो होती है जो that persist for a long time, ठीक है. तो जो disease that persist for a long time is called chronic disease. Example: cancer, diabetes, asthma. Diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as children. In fact, India now has one of the highest number of people with diabetes in the world. It often developed due to the combination of hormonal imbalances, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obese, and other reasons. तो most of the non-communicable disease जो होती है वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो जाती है. तो हमारी खाना, डाइट, लाइफस्टाइल, इन सब के वजह से हमारी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाती है, ठीक है. इनकी वजह से, अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो ये सारे वजह है इन सब बीमारियों का. स्पेशली डायबिटीज़ की बोल रहे हैं. डायबिटीज़ आज बहुत सारे लोगों को इंडिया में है. लेट अस लर्न मोर अबाउट द कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड देयर प्रिवेंशन. ठीक है, तो कैसे हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और उसकी प्रिवेंशन. Find out the 3 most common lifestyle related diseases in your neighborhood. Talk to doctor, nurse, health workers, or even a family member who knows about health and what kind of lifestyle changes can help prevent or manage these diseases. You can also consult trusted health websites, books, teachers, and doctors. Okay, now fill in the table 3.2 and learn more about lifestyle related diseases. तो यहाँ पे कुछ टेबल है जो आपको फिल करनी है. तो इसमें ओबेसिटी है. तो ओबेसिटी की साइन एंड सिम्टम्स तो आपको पता ही होगा ना कि ओबेसिटी में क्या हो जाता है. तो फैट हो जाती है ना इंसान की बॉडी. तो उसमें क्या सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हो सकता है. ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. अब डायबिटीज़ की जो साइंस एंड सिम्टम्स आपको पता ही होगा. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस, स्लो हीलिंग, ठीक है, ये सारे डायबिटीज़ की सिम्टम्स है. और उन सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या कर सकते हैं हम. ऐसा कर सकते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, ईटिंग बैलेंस डाइट, वो जैसे पहले बोला था बैलेंस डाइटिंग मतलब शुगर कम खाना, शुगर कट करना और डेली एक्सरसाइज करना, ठीक है. तो ये सारे कर सकते हैं. अच्छे से नींद, रेगुलर एक इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप, एंड मेनली यही सब होता है. हमारे खाने पर, हमारी डाइट पर ही हमें ध्यान रखनी पड़ती है जब डायबिटीज़ हो जाती है. तो और एक्सरसाइज पर. हाई ब्लड प्रेशर में भी वैसे ही हो जाते हैं. हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है, हमें वी फील एंग्री, ठीक है. समटाइम्स हमारी जो मूड ख़राब हो जाती है, एंगर आ जाती है, गुस्सा आ जाता है. और हाई ब्लड प्रेशर में कभी कभी हम चक्कर खा के गिर भी जाते हैं, ठीक है. तो ये सारे डिसीज़ की जो हल होती है या फिर जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो करनी है वो ये है कि डाइट पे ध्यान रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से नींद पूरी होनी चाहिए, सारी चीज़ें. तो यहाँ पे डॉक्टर कमल रणा देवी के बारे में बोल रहा है. वहाँ से
pioneering biomedical researcher. She studied how hormones and certain viruses are linked to cancer, helping improve its treatment and prevention. Her work is also showed how tobacco diet and pollution can raise the risk of cancer, highlighting the importance of a healthy lifestyle. How to prevent and control diseases. You might have heard the phrase prevention is better than cure. It is important to protect ourselves from both the communicable and non-communicable disease. So prevention is always better than cure. Let us read. तो ये कुछ कैंपेन के बारे में कुछ बोल रहे हैं. हम जस्ट रीड करते हैं. ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन. In Bhadrak district, Odisha, a community sanitation campaign helped more people build and use toilets. This reduced open defecation significantly and improved child health with fewer case of diarrhea and infection. तो क्या होता है कि कुछ गाँव में जो ओपन डिफिकेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे टॉयलेट्स बहुत कम होती है, तो टॉयलेट्स बिल्ड करके दिया ताकि वो, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शंस, डायरिया जैसे जो ऐसा होता है ना सिम्टम्स, वो कम होने लगी चिल्ड्रन में. What do you infer from this case study? Simple steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable disease. तो communicable disease spread होना कम होगी जब sanitation अच्छा कर दिया तो. Find about such community campaigns held in your location. Share in your class and discuss with your peer about the impact of such initiatives. Ability of the body to fight disease. You would have noticed that some people get sick more frequently than others, although living in a similar environment. Do you know why? The natural ability of our body to fight diseases is known as immunity. It's very important. The natural ability of our body to fight diseases is known as immunity. ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो नेचुरल एबिलिटी होती है कुछ डिसीज़ से फाइट करने की, वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है. तो कुछ लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, तो बॉडी फाइट नहीं कर पाती है डिसीज़ के अगेंस्ट. तो क्या होता है, वो उनको जल्दी बीमारी आ जाती है. आवर बॉडी हैज़ अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड द इम्यून सिस्टम दैट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है दैट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. यू माइट हैव टेकन सम drops or injections in your childhood to protect yourself from certain diseases such as polio, measles, tetanus and hepatitis. These are vaccines that help prevent serious infections caused by viruses and bacteria. तो जो बचपन में हमें वैक्सीन्स लगाए जाते हैं ताकि अभी कोविड के टाइम पे भी कोविड वैक्सीन लगाया ताकि कोविड ना हो, तो इसी तरह कुछ वैक्सीन हम लगाते हैं टू प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया. A vaccine helps our body fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs. So, vaccine helps our body fight certain disease by training the immune system. वैक्सीन क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है, कैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम को रिकग्नाइज करने में हार्मफुल जर्म्स जब आते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करते हैं, तो उसके लिए ट्रेन करते हैं. ठीक है, तो प्रोवाइडिंग व्हाट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं. प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू ए पैथोजन और अ वैक्सीन. Vaccines can be made in different ways, from weakened or dead pathogens like viruses or bacteria, or from inactive or harmless parts of the pathogens. Some newer vaccines instruct our own body cells to make a harmless part of the germ, which our immune system then learns to fight. तो क्या होता है कि जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि इम्यूनिटी क्या है आपको पता चलेगा. इम्यूनिटी वो होती है जो हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी और एबिलिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है, वो इम्यूनिटी होती है. और हर एक में इम्यूनिटी अलग अलग होती है. तो एक इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी में ताकि वो डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके. तो ये जो इम्यूनिटी है, इसकी जो इम्यून सिस्टम कैसा वर्क करता है, जब कोई बैक्टीरिया या कोई वायरसेस आ जाता है शरीर में, तो जो
एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगते हैं, ये बाद में आप सीखेंगे। तो ये जो इम्यून सिस्टम वर्क करता है, तो सडनली वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, क्योंकि उनको पता चल गया कि कोई बुरी चीज़ आ रही है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। तो वैक्सीन कैसे हेल्प करता है, तो वैक्सीन कैसे बनता है, जैसे कि डेड जो बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं, दो तरीके से वैक्सीन बना सकते हैं, फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजेंस, ठीक है। जो डेड पैथोजन होती है, फिर वीकेंड जो वीक होता है वो पैथोजन से बनाती है, और फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजन, या फिर एक पैथोजन की जो इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट्स है उससे बनाते हैं। तो इसे वैक्सीन जब बना देते हैं और वैक्सीन हम लगा देते हैं, तो हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम वर्क करता है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट वर्क करके कुछ क्या इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। और जब ये असली में एक एक्टिव जो पैथोजन, जो ये तो इनएक्टिव है, एक एक्टिव पैथोजन जब असल में आ जाती है, तो ये ऑलरेडी हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज कर पाते हैं, हाँ ये तो वही पैथोजन है जो ऑलरेडी आए हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट बहुत ही जल्दी वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे वैक्सीन वर्क करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, हमें बाद में मिला जाता है, जब हम पैदा होते हैं तब हमें नहीं मिलता है, जैसे कि वैक्सीन एग्जाम्पल है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ए टेटनस शॉट ऑफन गिवन आफ्टर एन इंजरी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। तो एक टेटनस जो इन्फेक्शन कब दिया जाता है, एक टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की चांसेस हो तब, बाद में जब कोई इंजरी हो जाती है उसके बाद में। इट कंटेन्स एन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन दैट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन विदाउट कॉजिंग द डिसीज। तो क्या हो रहा है कि जब ये जो इंजेक्शन दे रहा होता है इसमें इनएक्टिव बैक्टीरियल टॉक्सिन होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते, वो डिसीज़ कोज नहीं करते, वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। दैट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन। जब ये आ जाते हैं तो इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन डेवलप करते हैं, तो इनएक्टिव स्टेज में है इसलिए डिसीज़ नहीं कोज करते हैं, बस इम्यून सिस्टम एक प्रोटेक्शन बनाते हैं ताकि वो बाद में जब आए तब उसके अगेंस्ट वो वर्क कर सके। एडवर्ड जेन्नर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। एडवर्ड जेन्नर एक साइंटिस्ट है। स्मॉल पॉक्स वॉज ए डेडली डिजीज दैट कॉज्ड ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस। ए माइल्डर डिजीज कॉल्ड cowpox seen in cows would also infect humans. In the late 700s, English doctor, he was a doctor, Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. This led to the invention of the first vaccine and helped protect people from smallpox. So our scientific heritage, long before modern vaccine, India had a traditional method called variolation to protect against smallpox. It involved using material from a smallpox sore to scratch the skin and create a mild infection and build immunity. People who performed this practice were known as TKdars. ठीक है, think like a scientist. Observation. Jenner observed that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related. Hypothesis. Content in the pus of cowpox blisters protected people from smallpox. Experimentation. He tested this by injecting cowpox sap into a boy who later showed no illness when exposed to smallpox. Results. He found that people who were infected with cowpox sap were now resistant to smallpox. Application. Mass vaccination eventually helped eradicate smallpox worldwide. तो इसमें क्या बोला कि एडवर्ड जेन्नर जो है वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। तो कैसे बनाया, तो उन्होंने देखा ये जो काऊ मेड होती है ना, जो काऊ से मिल्क निकलती, जो मिल्क मेड्स होती है, जो उनको स्मॉल पॉक्स डिसीज नहीं होता है। वो क्यों, तो फिर उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके हाइपोथेसिस, फिर रिजल्ट जब निकले तब उन्होंने क्या देखा
कि जो काउ पॉक्स में जो वायरसेस होता है वो जो स्मॉल पॉक्स के वायरस से रिलेटेड होता है। तो एक बच्चे या एक लड़के में उन्होंने क्या किया, ये जो काउ पॉक्स की जो सैप है ना उसको लगाया, और फिर जब वो बच्चा स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड हुआ तब उनको वो इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो उनको ये पता चला कि जो काउ पॉक्स की जो इन्फेक्शन जिसको पहले हुआ है उनको स्मॉल पॉक्स से नहीं हो रहा है इन्फेक्शन। तो उन्होंने ये जो उनकी एक्सपेरिमेंट दी, इसकी रिजल्ट के बाद उन्होंने इसकी एप्लीकेशन किया ताकि वैक्सीन डेवलप कर सके। वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम इन्फेंट टू द elderly against many serious diseases. They help prevent illness, reduces the spread of infections, and save millions of lives every year. It is important to remember that vaccines are preventive, not curative. They can help minimize serious diseases before they happen, but do not treat them once someone is already sick. Some people may fear or doubt vaccines, but scientists and doctors carefully test them for safety. Getting vaccinated not only protect you but also the people around you. तो जो वैक्सीनेशन की जो इम्पोर्टेंस बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन होती है वो हेल्प करती है टू प्रिवेंट इलनेस, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड सेव मिलियंस ऑफ लाइफ एवरी ईयर। बट ये एक क्योरेटिव मेथड नहीं है, ये जस्ट प्रिवेंटिव है, ताकि एक बार हमें डिजीज़ हो जाए फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कि प्रिवेंट करने के लिए है, चाहे ताकि इन्फेक्शन या डिसीज़ ना हो, ठीक है। लेकिन वैक्सीन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ताकि हमें बहुत सारे बीमारियों से वो बचा सकते हैं। India's role in vaccine production. India is one of the world's largest vaccine producers. It manufactures vaccines on a massive scale and supplies them to many countries. Indian vaccines companies played a key role during the COVID-19 pandemic and continue to support global health efforts. Make in India vaccines for the world. Be a scientist. Dr. Maharaj Kishan Ban was all well-known Indian doctor and scientist. A secretary of the Department of Biotechnology, he helped promote science and innovation in India. He played a key role in developing the rotavirus vaccine, which protects children from diarrhea. He believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in India's health and biotechnology sector. Dr. Maharaj Kishan Ban. Treatment of diseases. If our immune system fails to protect us against an infection, disease, we fall ill and need to visit a doctor. The doctor may give us medicine called antibiotics, which kill the bacteria that might have caused the disease. Antibiotics work only against bacterial infection because they target parts of bacterial cells that are different from human or other animal cells. They do not work against viruses or disease caused by protozoa. तो जब कैसे डिसीज़ की ट्रीटमेंट होता है, जब हमारी इम्यून सिस्टम फेल होती है प्रोटेक्ट करने में, जैसे कि नॉर्मली क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस वर प्रिवेंटेड बाय आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम प्रिवेंट कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी हमें बीमारी हो जाती है। तब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स दे देती है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो वो सिर्फ सर्टेन पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स आर टारगेटेड बाय द एंटीबायोटिक्स, नॉट अदर एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स, और दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय वायरसेस और प्रोटोजोआ। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट. डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। A bacteriologist from London. While studying harmful bacteria, he noticed that a mold on a discarded petri dish stopped the bacteria from growing. He realized the mold released substances that killed the bacteria. This chance discovery led to the discovery of penicillin, the first antibiotic used to treat bacterial infections. Though antibiotics are effective in protecting us against bacterial infections and have saved millions of lives since their discovery, their indiscriminate use has led to a decline in their effectiveness.
Nowadays, there are news headlines about antibiotic resistance, a phenomenon where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotics. So क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या होती है? जैसे कि बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक डिस्कवर होने के बाद बहुत सारा उसका यूसेज बढ़ गया, तो वो यूज़ करते 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 अभी क्या हो गया कि कुछ बैक्टीरिया उसको रेसिस्ट करने लगे, मतलब उसका इफेक्टिवनेस जो मेडिसिन का इफेक्टिवनेस ही कम हो गया, मतलब बैक्टीरिया तो सर्वाइव कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. दिस मेक्स common infections harder to treat and increase the risk of complications, prolonged illness and even death. तो इसकी वजह से complications अभी बढ़ रहे हैं, illness तो ख़त्म नहीं हो रहा है, death तक हो जाती है, ठीक है. तो अब इसमें क्या बोल रहा है? स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इन कम्युनिटी. तो उसका एक हाउ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी, कैसे इस कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस स्प्रेड होती है. तो ये शुरू कहाँ से होती है? Taking antibiotics when they are not required. Development of resistance in the bacteria in animals. Development of resistance in a human body. तो animals में कैसे resistance develop होती है और human में कैसे होती है. तो ये जब ज़रूरत भी नहीं होता है ना, तो they are not required. टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर भी नहीं होता है, ज़रूरत भी नहीं होती, तब भी लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स लेने लगते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस डेवलप कर लेती है बैक्टीरिया. तो पहले अगर आप देखा जाए तो स्प्रेड थ्रू सॉइल इन ए क्रॉप फील्ड मैनर एनिमल फीसेस, तो उसे स्प्रेड हो जाती है. इट रीचेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू क्रॉप प्रोड्यूस. तो पहले सॉइल में आ जाती है, फिर वो कैसे, हाउ रेसिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ये बोल रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि जो रेसिस्टेंट जो बैक्टीरिया होती है, तो पहले वो सॉइल में हो जाती है, तो फिर वो क्रॉप फील्ड में आ जाती है, फिर क्रॉप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती है क्रॉप के थ्रू, फिर स्प्रेड रेसिस्टेंट बैक्टीरिया टू कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी में पूरा हो जाती है. और कैसे होती है? एनिमल्स, ये तो एनिमल की पहले अभी जो बोला वो पहले कैसे सॉइल में आया, एनिमल की जो काउडंग ये सारी फीसेस होती है एनिमल से वो आ जाती है, जो मैन्योर होता है ना, तो उसमें सॉइल में आ जाती है. जब ये मैन्योर जो क्रॉप होती है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, तो क्रॉप में आ जाती है, और क्रॉप से वो मैन में आ जाती है, ह्यूमन में आ जाती है, तो कम्युनिटी में स्प्रेड होता है. और उसके अलावा जो एनिमल्स जो प्रोडक्ट होती है ना, बटर, मिल्क, एग, इसके थ्रू भी एनिमल्स फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू भी वो इंसानों में आ जाती है. और एक बार अगर इंसान में आ गई तो जो इंसान से कैसे हो जाती है, इंसान को क्या हो जाती है, फिर वो may have serious illness and get care at a hospital, spread directly to other patients or indirectly through healthcare workers. तो man to man spread हो जाती है. spread in hospital through dirty surface, patient to go home, फिर पेशेंट जब घर जाते हैं तो उनके घर वालों को भी हो जाती है, फिर सोसाइटी को हो जाती है, ऐसे स्प्रेड होती है. ठीक है. Let us infer. Study the infographic given in figure 3.5b. How do you think the antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogens? What precautions may be taken to produce antibiotic resistance? To tackle the problem of antibiotic resistance, we must use antibiotics wisely, only when prescribed by a doctor, in the correct dose and for the right duration. Avoiding unnecessary use help prevent the rise of resistant bacteria and keeps antibiotics effective for a future generation. तो antibiotics कैसे लेनी चाहिए? तो जो antibiotics होती है वो you can only take when prescribed by a doctor, and you should take it in the correct dose, not for the right duration. Avoiding unnecessary use help prevent the rise of resistant. तो unnecessary use नहीं करना है, right amount में, right duration में लेना है, correct dose होनी चाहिए, prescribed by doctor होनी चाहिए, ताकि ये resistant bacteria को हम रोक सके, prevent कर सके. Traditional medicine system like Ayurveda, Siddha and
Unani have been used in India for many years to manage common health problems. They use natural substances like herbs, oil, and materials for managing illness and promoting recovery and focus on a healthy lifestyle and balanced diet. तो आयुर्वेदा यूज़ करते हैं, यूनानी ये सारे यूज़ करते हैं अदर मेथड्स टू प्रिवेंट और मैनेज द इलनेस एंड प्रमोट रिकवरी. तो ये एक किसके बेसिस पे, तो प्लांट ऑयल्स ये सब के बेसिस पे होती है. Focus a healthy lifestyle and balanced diet. While these systems can help with some conditions and are useful for everyday well-being, they may not be effective for all diseases and at all stages. तो ये कुछ कंडीशन को तो रोक सकते हैं, लेकिन may not be useful for all. Therapies for non-communicable disease focus on managing symptoms and improving qualities of life through medication, lifestyle changes and rehabilitation. Early diagnosis and continuous care are key to control the disease progression and prevent complications. तो क्या बोल रहे हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसमें जो हमारे जो थेरापीज जो प्रोवाइड होती है वो सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करती है और हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है. तो जैसे कि थ्रू मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज एंड रिहैबिलिटेशन. तो अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूस केयर ज़रूरी होती है ताकि हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें. यहाँ पे क्या दिया है, हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया कैसे रेसिस्टेंट हो गए. ए फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. कुछ माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स से रेसिस्टेंट हो गए. देखो ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये रेसिस्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक आ गया रेड. व्हेन एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया, when antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill good bacteria protecting the body from infection. तो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो गुड बैक्टीरिया को भी रिमूव कर देते हैं, जो कि हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली कुछ गुड बैक्टीरियाज होती है उनको भी रिमूव कर लेते हैं. द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर. फिर एक से वो बहुत सारा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ने लगता है. सेम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टू अदर बैक्टीरिया causing more problems. Some bacteria transfer antibiotic resistant to other bacteria. तो कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का अदर्स को भी ट्रांसफ़र कर लेता है. आई नीड एंटीबायोटिक्स फॉर माई मदर, शी हैज़ ए सॉर थ्रोट एंड ए फीवर, यू मस्ट गेट ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए डॉक्टर. तो क्या हो रहा है कि आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का यूज़ बढ़ने लगे. तो कुछ भी हो जाता है, बुखार आ जाता है, सॉर थ्रोट आ जाता है, तब लोग मेडिकल शॉप में जाके क्या कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स मांग लेते हैं. लेकिन आजकल वो नहीं मिलते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है. आर यू गिविंग एंटीबायोटिक्स टू योर कैटल? No, I am not using any antibiotic. No. Do not give antibiotics in injection to your cattle. It will develop antibiotic resistance otherwise. तो जब डॉक्टर सलाह ना दे तब एंटीबायोटिक इंजेक्शन कैटल को नहीं देनी चाहिए, दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए एनिमल्स को भी, और हम खुद भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए. स्नैपशॉट दिया है कुछ, ठीक है. अभी कुछ वो भी है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं. स्नैपशॉट. हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज. ये आपको पढ़नी है. हेल्थ क्या है? हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज. मेंटल भी है, फिजिकल भी है और सोशल भी है. वेलबींग. Being happy helps us stay active and healthy, and good health also improves our mood. Health and happiness are closely related. तो health and happiness closely related है. जब हम हैप्पी होते हैं तब हमारी अच्छे से हेल्थ भी अच्छे होती है, हम एक्टिव रहते हैं, हम हम सारे काम अच्छे से कर सकते हैं, और जब हम हेल्थी होते हैं तो हमारा मूड भी अच्छा होता है. ठीक है. ए डिसीज अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड. सिम्टम्स आर what we feel like pain or tiredness. Signs are what can be seen or measured. तो symptoms वो जो होती है वो जो हम फील करते हैं, और साइंस वो जो होती है जो कि हम मेजर कर सकते हैं, लाइक फीवर, रैश, ये सारे. और पेन और टायर्डनेस होती है वो सिम्टम्स होती है. ठीक है.
Non-communicable diseases like diabetes and heart diseases are caused by lifestyle and environmental factors, not germs. They can often be prevented with healthy habits, lifestyle changes, and regular exercises. Infectious diseases are caused by pathogens like bacteria, viruses or worms. जो non-communicable disease होती है वो lifestyle की वजह से और environment की वजह से होती है, तो वो हेल्थी हैबिट से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, रेगुलर एक्सरसाइज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. और इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो पैथोजेंस की वजह से होती है, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस और वर्म्स. आवर इम्यून सिस्टम हेल्प्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस. हार्मफुल पैथोजेन से हमारी इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करती है. वैक्सीन्स ट्रेन द इम्यून सिस्टम यूजिंग डेड, वीकेंड और हार्मलेस पार्ट ऑफ ए जर्म टू प्रिवेंट डिजीजेस. तो वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है using dead, weakened or harmless part of germ to prevent disease. Diagnosis and treatment are important for managing and curing diseases. ठीक है. Keep the curiosity alive. Group the diseases shown in the images as communicable or non-communicable. तो communicable और non-communicable में आपको differentiate करनी है. तो cold and flu ये communicable होती है, non-communicable होती है. तो communicable होती है, ठीक है, क्योंकि ये तो spread हो जाती है. टाइफॉइड एक ऐसा होता है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है. डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल, आस्थमा नॉन कम्युनिकेबल, चिकन पॉक्स तो कम्युनिकेबल होती है, ठीक है, स्प्रेड हो जाती है. Diseases can be broadly grouped into communicable and non-communicable diseases. From the options given below, identify the non-communicable disease. तो non-communicable disease आपको आइडेंटिफाई करना है. तो ऑप्शन है टाइफॉइड है, 2 आस्थमा, 3 डायबिटीज़ एंड 4 मीसल्स. इसमें आस्थमा और डायबिटीज़ जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल होती है. तो सेकंड एंड थर्ड जिस ऑप्शन में है बी ऑप्शन, ठीक है. There is a flu outbreak in your school. Several classmates are absent while some are still coming to school, coughing and sneezing. What immediate action should the school take to prevent further spread? क्या immediate action आपको लेनी चाहिए? आपको ये immediate action लेनी चाहिए. पहले तो जिस बच्चों को फ्लू होती है उनका जो कांटेक्ट बाकी बच्चों से ना रहे, इस बात का ध्यान रखिए. जो आए हुए बच्चे हैं उनको सेपरेटली क्लासरूम में बिठा सकते हैं या फिर उनको वापस घर भेज सकते हैं उनके पेरेंट्स को बुलाकर. या फिर दूसरी काम आप ये करना है आपको, मास्क वेयर, यू शुड वेयर मास्क, ठीक है, और अपने हाथ को धोना है, अच्छे से हाइजीन में रखना है. इफ़ योर क्लासमेट्स हु शेयर द बेंच विथ यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ फ्लू, हाउ कैन यू रेस्पॉन्ड इन ए कंसिडरेटिव वे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल. तो आपको क्या करनी होगी, तो आपको उनको या फिर आप उनको ये सजेशन दें कि वो अपनी माउथ को कवर रखें जब वो स्नीज़ करे, ठीक है, कफ करे तो उनको कवर रखें. या फिर उनको जब फ्लू हो जाती है तब ये बेटर है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें. और जो बिकॉज क्या हो जाता है जब आप डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो कांटेक्ट में रहते तो आपको भी हो जाता है. तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करनी है रेस्पेक्टफुली, जैसे कि उनको बुरा ना लगे, ठीक है. हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सोल्यूशन. कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो? आप ना आपको कांटेक्ट में नहीं रहना है जिनको ये प्रॉब्लम है, आपको टच नहीं करना. उनकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं जो उन्होंने टच किया है उसको भी नहीं रखना है. और आप हैंडकरचीफ यूज़ कर सकते हो या फिर मास्क यूज़ कर सकते हो. Your family is planning to travel to another city where malaria is prevalent. What precautions should you take care during and after the trip? तो मलेरिया कौन कोस करता है? मलेरिया क्या होता है? प्रोटोजोवा कोस करती है, लेकिन कैसे वो हमारे शरीर में रहती है? मॉस्किटोज़ के थ्रू. तो मॉस्किटो करती है. तो मॉस्किटो को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करें? मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हो या फिर आप फुल स्लीव कपड़े ये सारे ले जा सकते हो, ठीक है, mosquito net and all. How can you explain the importance of mosquito nets or repellents to your siblings? तो mosquito nets and repellents आपको कैसे बचाते हैं? जैसे कि मलेरिया, ये सारे डिसीज़ जो होती है ना, डेंगू, ये सारे मॉस्किटो कोस करते हैं, तो उससे बचाने के लिए आपको हेल्प रहेंगे. तो ये आप बता सकते हैं. व्हाट कुड हैपन इफ़ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन सच एरियाज. तो क्या हो जाती है? उनको डिसीज़ हो जाती है. Your uncle has started smoking just to fit in with his friends, even though it is well known that smoking can seriously harm health and even cause death. What would you say to him to make him stop without being rude?
तो आप उनको अवेयर करा सकते हो, उनको ये दिखा सकते हो कि स्मोकिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैंसर हो जाती है, बहुत सारी लंग डिसीज हो जाती है, तो आप उनको दिखा सकते हो, उनको अवेयर करा सकते हो। और what would you do if your friends offers you a cigarette at a party? तो क्या करना है आपको, नहीं लेना है। How can school help prevent students from indulging in such harmful habit? तो स्कूल क्या कर सकते हैं, स्कूल ऐसे बैन लगा सकते हो, ठीक है, वॉलंटियर्स लगा सकते हो कि क्या हो रहा है, ऐसे कुछ अगर हो तो उनको रिपोर्ट कर सकते हो, तो स्कूल की तरफ से भी ये ध्यान रखनी है। सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड्स Vinita that antibiotics can cure any infection, so we don't need to worry about diseases. What questions can Vinita ask her to help Sani understand that her statement is incorrect? तो अगर अभी भी एंटीबायोटिक्स अगर क्योर कर रहे हैं तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया आने लगे, एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के बाद भी हमें डिसीजेस हो जाती है। The following table contains information about the numbers of dengue cases reported in a hospital over a period of 1 year. तो डेंगू केस तो जनवरी में 10 था, फरवरी में 12, मार्च में 15, तो बढ़ता ही जा रहा है। जून में तो 40 हो गया, और जुलाई में तो 65 हो गए, फिर सितंबर में 65, अक्टूबर से फिर से 30 हो गए, फिर नवंबर में 30, दिसंबर में 20, ठीक है। तो मेक ए बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन द वाई एक्सिस एंड द मंथ ऑफ ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज योर फाइंडिंग एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको वो बार ग्राफ बना के आपको ये आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आपको वैसे करनी है। इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ school health campaign. What key message would you use to reduce communicable and non-communicable disease? तो ये आपको चार्ट बनानी है कि communicable और non-communicable disease को कैसे प्रिवेंट करनी। It is recommended that we should not take an antibiotic for a viral infection like a cold, cough or a flu. Can you provide the possible reason for this recommendation? बिकॉज एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ तो करता ही नहीं ना काम, वो तो बैक्टीरिया को किल करते हैं। कफ, कोल्ड और फ्लू तो वायरसेस कोज करते हैं, और वायरस को तो एंटीबायोटिक्स किल ही नहीं करते। Which diseases among the following may spread if drinking water gets contaminated by the excreta from an infected person? तो इनमें से कौन सी होती है आपको बतानी है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम द इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली लो, बट ऑन एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन अगेन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी इज मच मोर कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर। व्हाई इज इट सो? तो ये बोल रहा है कि जब व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी एक पैथोजन से एनकाउंटर करती है तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरली लो होती है, लेकिन सेम पैथोजन अगर फिर से आ जाते तो इम्यून सिस्टम क्या करते थे, मोर रिस्पॉन्स कर लेती है। वो इसीलिए क्योंकि उनको पता होती है कि ऑलरेडी उनकी मेमोरी बन जाती है ना कि ऑलरेडी हाँ ये वही पैथोजन है, उनको पता है कि वही पैथोजन है। तो वैक्सीन तो वैसे ही काम करता है ना, तो ऑलरेडी इनको पता है कि यही बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन है, तो वो ज़्यादा उनको पता होता है, तो वो ज़्यादा क्विकली वो रिएक्शन दे देते हैं। डिस्कवर, डिसाइन एंड डिबाइट, ये तो आपको करनी है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, हेल्थ। थैंक यू।